फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। सो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हमको नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब क्या ऑपरेट करते हैं? जितने भी ह्यूमन मेड मशीन्स हैं, अब उन मशीन में चाहे आप कंप्यूटर की बात कर लीजिए, चाहे आप एरोप्लेन की बात कर लीजिए, चाहे हमारी कार्स की बात कर लीजिए, ये जितनी भी मशीन्स हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जो सॉफ्टवेयर इन मशीन्स के अंदर हमको इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हम इन मशीन को कन्वीनियंटली यूज़ कर पाएँ। एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। आपको म्यूज़िक प्ले करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, म्यूज़िक के ऐप पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने से क्या होता है, आप जस्ट क्लिक करते हैं और क्लिक करके आपका ऐप ओपन हो जाता है और जितने भी सॉन्ग्स होते हैं आपके सिस्टम में, वो सारे सॉन्ग्स वहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं। अब आपको कोई पर्टिकुलर सॉन्ग प्ले करना है, आप क्या करते हैं, उस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं। यू जस्ट क्लिक दैट सॉन्ग। क्लिक करने से क्या होता है, वो सॉन्ग्स ओपन होता है और स्पीकर पे वो प्ले होने लग जाता है। अब आपने तो स्पीकर से कुछ बोला भी नहीं, या स्पीकर पे कोई इंस्ट्रक्शन आपने स्पीकर के लिए लिखा हो कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग आप प्ले करना चाहते हो। यू डिडंट इंटरेक्ट, आप स्पीकर से इंटरेक्ट ही नहीं किया आपने, लेकिन उसके बाद भी आपका सॉन्ग स्पीकर पे प्ले हो जाता है। सिमिलरली, आप कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, उसके बाद आप वीडियो पे क्लिक करते हैं, आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाई देता है, स्पीकर पे उसका भी साउंड प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी वीडियो प्ले हुआ और स्पीकर पे उसका साउंड भी आ रहा है। बट आपने ना स्क्रीन से कुछ बोला, ना स्क्रीन को कोई इंस्ट्रक्शन दिया आपने, ना आपने स्पीकर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया। ये काम कैसे हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना इंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कोई तो है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में, हमारे मशीन में बैठा हुआ है, हमारे मोबाइल में बैठा हुआ है, जो ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारी बिहाफ पे दे रहा है, उसे ही हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम अपना फ़ोन यूज़ करना होता है, अगर हमारा फ़ोन स्विच ऑफ है तो हम सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। क्यों हम स्विच ऑन करते हैं? ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाए। वो एक्टिवेट होगा तो वो हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, हमारे पूरे सिस्टम को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। स्पीकर को इंस्ट्रक्शन देगा, स्क्रीन को इंस्ट्रक्शन देगा। अब जैसे हमने वॉल्यूम अप बटन प्रेस किया तो इंस्ट्रक्शन जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है कि हाँ, अब इसका मतलब है कि वॉल्यूम को बढ़ाना, तो वो वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे काम हमारे बिहाफ पे करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एज एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब ये होता है जो इंसान बीच में रहता है दो लोगों के। अब मान लीजिए एक बंदा है जो स्पेन से आया और उसको सिर्फ स्पेनिश आती है, और वो इंडिया में आया, और आपका फ्रेंड है, उसे सिर्फ हिंदी आती है। बट आप ऐसे हो ना, आपको दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है, स्पेनिश भी आती है। तो स्पेन वाला जो कुछ भी बोलेगा, आप क्या करोगे, उसे ट्रांसलेट करोगे और अपने फ्रेंड को बताओगे कि हाँ, ये ऐसा बोल रहा है। तो आप बीच में क्या कर रहे हो, इंटरमीडियरी का काम कर रहे हो, क्योंकि आप इससे वो चीज़ें सुन रहे हो और फिर उसको ट्रांसलेट करके उसको अपने फ्रेंड को बता रहे हो। तो यू आर एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी। फिर आपका फ्रेंड कुछ बोलेगा हिंदी में, तो आप उसे सुनोगे और स्पेन वाले बंदे को बताओगे। तो यू आर एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी हम उसको बोलते हैं जो बीच में रहकर काम करता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा इंटरमीडियरी होता है बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अ यूज़र। तो यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है, स्पीकर पे म्यूज़िक प्ले करना चाहता है, स्क्रीन पे मूवी देखना चाहता है, या फिर यूज़र कोई प्रोग्रामिंग करना चाहता है। तो यूज़र वांट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर, बट उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़र को ज़रूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की जो एज अ इंटरमीडियरी काम कर सके। अब यूज़र को नहीं पता कि स्पीकर को कैसे बताना है कि हाँ, ये सॉन्ग प्ले करो, यूज़र नहीं जानता। यूज़र को ये भी नहीं पता कि स्क्रीन पे कैसे वीडियो को प्ले करवाना है अंदर जाके, क्योंकि यूज़र पहली बात तो अंदर नहीं जा सकता, दूसरी बात इंस्ट्रक्शन भी उसको कैसे देने ये भी उसको नहीं पता। तो ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पज़ होता है, एक एनवायरनमेंट, एक माहौल यूज़र को देना, इन विच यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। तो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल यूज़र को देना, कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करना, जिससे यूज़र
कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, यानी जो भी एप्लीकेशन यूज़र यूज़ करना चाह रहा है वो यूज़र यूज़ कर सके कन्वीनियंटली, आसानी से। उसको यूज़र को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए कि अरे ये म्यूज़िक तो ओपन ही नहीं हो रहा है, ये गाना तो प्ले ही नहीं हो रहा है, स्पीकर से तो कुछ काम ही नहीं चल रहा है। तो कन्वीनियंटली होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए एंड एफिशिएंटली, और अच्छे से होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो ठीक ढंग से काम ना हो पाए, काम अच्छे से होना चाहिए और आसानी से होना चाहिए। तो अभी डायग्राम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो हियर वी कैन सी देयर आर मल्टीपल यूज़र्स। ये यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है और यूज़र n है। तो मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं कंप्यूटर के। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई टेक्स्ट एडिटर पे जो है एप्लीकेशंस टाइप कर रहा है, कोई SQL क्वेरीज लिख रहा है DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। सो यूज़र मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ करता है कंप्यूटर पे। एंड फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, यू विल इंटरेक्ट थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो हर हार्डवेयर का अपना एक अलग ड्राइवर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है और ड्राइवर के थ्रू उस हार्डवेयर को यूज़ में लाता है। सो यू कैन सी दिस लेयर डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now we will see the functions of operating system. First is the process management. This involves managing every process that the system hardware executes. तो सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, आप MS वर्ड का यूज़ करके कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग सम VS कोड ऑल्सो टू डू द प्रोग्रामिंग। तो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं। तो सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस बैकग्राउंड में क्या हो रही होती हैं, रन हो रही होती हैं। द OS डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड। तो OS डिसाइड करता है किस प्रोसेस को किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है, यानी कौन सी पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी बाद में करनी है। इसको क्या कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। प्रायोरिटाइज करता है, मतलब कौन पहले होगी कौन बाद में होगी, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स लाइक एफिशिएंसी एंड नेसेसिटी। यानी किन किन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करता है, किसकी ज़रूरत पहले, कौन ज़्यादा ज़रूरी है उसको करता है, और एफिशिएंसी कौन सी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी यानी कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी उसको कर सकते हैं, और किसकी ज़्यादा ज़रूरत है यानी कौन सी पहले करनी ज़रूरी है। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। द OS ऑल्सो मैनेजेस योर डेटा फाइल्स। इट यूजेस अ सिस्टमेटिक वे टू स्टोर, अरेंज एंड रिट्रीव फाइल्स एंड डेटा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी जो मेमोरी है उसको मैनेज करता है, हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। तो जैसे आपने मान लिया कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे स्टोर करेगा और अरेंज एंड रिट्रीव फाइल्स। और जब आपको मान लीजिए सॉन्ग प्ले करना है, तो आप वापस से जाकर उसको जब डबल क्लिक करेंगे तो वो उस जहाँ पे वो स्टोर है वहाँ से डिस्क से उसको उठा के लाएगा और उसको मेन मेमोरी में लोड करके प्ले करेगा। मेन मेमोरी में कहाँ पे लोड करना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो आपकी हार्ड डिस्क में कहाँ पे रखना है, और जब आप उसको प्ले कर रहे हैं तो मेन मेमोरी में उसको कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। फर्दर मोर इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल द डेटा। तो ये क्या करता है, हर डेटा का ट्रैक रखता है, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है। तो इसके पास सारी नॉलेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, इंश्योरिंग दैट इट डजेंट गेट लॉस्ट और ओवर रिटन एक्सीडेंटली। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी डेटा आपका क्या हो, डबल स्टोर ना हो जाए। जैसे आप कोई फाइल डाउनलोड करते होंगे तो अक्सर हमारे पास क्या आता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो या इसको पहली वाली को रखना चाहते हो, तो ये हमारे पास ऑप्शन आता है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, कौन सी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, यानी डुप्लीकेसी भी फाइल्स की नहीं होनी चाहिए। सो ये आता है मेमोरी मैनेजमेंट के सेक्शन में। नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है। जैसे हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्या करते हैं, कीबोर्ड भी कनेक्ट करके रखते हैं, माउस भी कनेक्ट करके रखते हैं, प्रिंटर भी कनेक्ट करके रखते हैं, स्पीकर भी कनेक्ट करके रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। तो इन सारे डिवाइसेस को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इनके जो रिक्वायर्ड ड्राइवर्स हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, ताकि आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ करना है
तो वो आप कन्वीनियंटली यूज़ कर पाए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। द सिस्टम इंश्योर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंश्योर करता है, इस बात को पक्का करता है दैट योर डिवाइस रन एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, यानी जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आपका डिवाइस रन करे। एंड दैट देयर एसेंशियल डेटा इज स्टोर्ड सेफली, और जो भी एसेंशियल डेटा है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमें स्टोर करके रखते हैं। एंड वी नेवर वांट कि कोई भी आके हमारे डेटा को यूज़ कर ले या चुरा ले। सो वी वांट सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी ऑफ आवर डेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमको मल्टीपल यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। मतलब अभी क्या हुआ, मैं मान लीजिए मेरा लैपटॉप है और मैं पूरे डेटा का मुझे एक्सेस है, बट अभी क्या करना है, मुझे अपने भाई को लैपटॉप देना है, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ ये जो स्पेसिफिक डेटा है वो मेरा भाई एक्सेस ना कर पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक दूसरा यूज़र क्रिएट करके और कुछ प्रिविलेज मैंने दे दी उसको कि हाँ ये चीज़ें वो एक्सेस नहीं कर सकता, बस वो इतना एक्सेस कर सकता है। अब मैंने अपने यूज़र को क्या किया, पासवर्ड डाल दिया और मैंने अपने भाई को लैपटॉप दे दिया। अब वो मेरा यूज़र पे जा नहीं सकता क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं पता है, और दूसरा यूज़र जो है मैंने क्रिएट किया है सिर्फ उसी के थ्रू वो सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, जिसमें उसको मेरा जो नेसेसरी डेटा है, जो मेरा पर्सनल डेटा है, वो उसको नहीं मिलेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। इससे हमारा डेटा क्या है, सिक्योर रहता है एंड प्राइवेट रहता है। मेंटेनिंग सिस्टम सिक्योरिटी इज क्रूशियल। अब जाहिर सी बात है, सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द ओएस इंश्योर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ये बात इंश्योर करता है, पक्की करता है, द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम बाय लिमिटिंग हार्डवेयर एक्सेस टू ट्रस्टेड एप्लीकेशंस। और जो हमारा हार्डवेयर का एक्सेस है वो ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को, यानी जब हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शंस रहता है किस एप्लीकेशन को क्या यूज़ करने की परमिशन हमें देनी है, क्या यूज़ करने की परमिशन हमें नहीं देनी है। मोबाइल में आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस मांगता है वो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब आप परमिशन दोगे तभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। It uses methods like password protection, controlled user access to uphold privacy and data integrity. So that was all in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।